शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बात जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम आपका क्या? मेरा ही नवीन कृष्ण। और पत्नी कहाँ गई घर वाली? बोलो श्यामा प्रिय। श्यामा हरे कृष्ण। तो सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को सब यथाजथ तो सबको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम सबके सब श्री नवीन कृष्ण प्रभु और श्री श्यामा प्रिया दास तो प्रभु कमल नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया मतलब सब हो गया। पूरा घर उठा कर बुला रहे हैं। कथा इधर कथा जब होता ना कि इधर उधर मत खड़े रहो, सब चुपचाप 10 मिनट के लिए। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन। श्री नवीन कृष्ण प्रभु श्यामा प्रिया दीदी अपना घर में आज भक्तों को बुलाए। आज घर में हरि कीर्तन और घर में हरि नाम और सत्संग हो रही है। इसलिए शास्त्र में बताया जिस दिन घर में सत्संग हो, हरि नाम हो, हरि कीर्तन हो, कहते ना मंगल भवन मंगल। घर में कीर्तन होने पर जैसे वो मृदंग बजती है ना, वो मृदंग को साधारण मत समझो। ये किसी घर में अगर ये मृदंग बजेगी, घर का कोई दुख कष्ट, इतने भूत पिशाच डाकिनी साकिन, इसका आवाज सुनते जितना दूर तक उसका आवाज जाएगी उतना दूर तक सारे भूत पिशाच डाकिनी साकिन भाग जाते। घर का सारी अमंगल घर की दूर हो जाती है। आज जिस दिन घर में भक्त लोग आए, घर में हरि नाम कीर्तन हो, सारे दुख दर्द सबके सब घर से खत्म हो जाती है। जिस दिन घर में संत लोग आए, तभी तो आज घर में हरि नाम हरि कीर्तन हो रहे हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए? घर में भक्तों को बुलाओ। गौरव प्रभु यहाँ पर रहते हैं। जैसे तो तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, बच्चे का बर्थडे हो ना, इधर उधर लोगों को मत बुलाए करो, ठीक है ना? बुलाओ तो भक्तों को बुलाओ, घर में हरि नाम हरि कीर्तन हो। एक बहुत बड़े हमारे भारत में संत है, एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। बोले देखो, अगर हम ऐसे जैसे बच्चे का बर्थडे, हमारी शादी की सालगिरह, अगर उल्टा पुल्टा लोगों को बुलाए, जो माल पीने वाले, बोतल पीने वाले हैं,
और घर में ऐसे लोगों को बुलाए जिस दिन घर में मुर्गा को काट करके बकरी को खाने वाले व्यक्तियों को अगर तुम्हारी घर में बुलाए तो फिर घर क्या हो गया बताओ? पवित्र होगा ना अपवित्र होगा? अपवित्र हो जाएगा। वो संत कहते हैं अगर बच्चे का उम्र 100 साल होगा ना उसी दिन 50 साल में उतर के खा जाएगा। वो संत कह रहे हैं। बोले क्यों? बोले जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने गंदा काम कर रहे हो फिर उसका बुरा प्रभाव वो बच्चे के ऊपर पड़ेगा ना, है ना? अगर घर में अगर भक्त लोग आए, हरि नाम हरि कीर्तन होगा, उसको उम्र अगर 50 साल होगा ना उस दिन 100 साल चल गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है ना? घर में उल्टा पुल्टा लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है? घर में भगवान की भोग लगा, भगवान को भोग लगा करके भगवान की प्रसाद तो उनको, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। मेरे को कोई भोग लगा करके दूसरों को खिलाए ना जीवन का सारे दुख दर्द खत्म, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आज ये घर घर नहीं, भागवत कहता है ये घर आज श्री वृंदावन धाम बन गया। क्या बन गया? वृंदावन धाम बन गया। क्योंकि आज घर में संत लोग आकर घर में हरि नाम हरि कीर्तन हो रही है। इसलिए एक समय नारद जी पहुंचे वैकुंठ में। जब वैकुंठ में पहुंचे देखा वहां ठाकुर है नहीं। माता लक्ष्मी जी को पूछे, बोले प्रभु जी कहाँ गए? बोले पता नहीं, बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं। फिर वो घूम घाम करके आते हैं। बोले मैं तो प्रभु को दर्शन करने के लिए आया। बड़े देर में ठाकुर जी आए, नारायण आए। तो नारद जी नारायण से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु मैंने जब आया आप थे भी कहाँ गए थे? मैं बीच बीच में आपको दर्शन करना चाहता हूँ लेकिन मैया लक्ष्मी कहती है आप वैकुंठ में नहीं रहते हो। कह के बीच बीच चली जाते हो, कहाँ घूम घाम कर आते हो। आप बताओ अगर आपको ढूंढना तो आप कहाँ मिलोगे? देखो ठाकुर स्वयं कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मत भक्ता चत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद कहते हैं, दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। बोले योगिनाम हृदयेन च, दुनिया कहते हैं मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, भगवान कहते नहीं रहते हो फिर कहाँ पर? बोले एक जगह में मेरे को तुम पाओगे जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठ कर मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे सत्संग करते हैं, वहीं पर ही। समझो आज ठाकुर जी कहाँ पर? नवनीत कृष्ण प्रभु जी घर। ताली हो जाए नवनीत कृष्ण प्रभु घर में, क्योंकि ठाकुर जी खुद कहते हैं, ठाकुर जी ये स्वयं ये बात को ठाकुर जी कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए आज हम लोगों का समझो बहुत बहुत बढ़िया है। अभी प्रश्न होता है आज घर में संतों को हमने क्यों बुलाए? संतों को क्यों बुलाए? घर में संत क्यों आते हैं? कारण क्या है? यदि ये बात को एक समय श्री गर्गाचार्य श्री वसुदेव महाराज का कुल रहते हैं। एक दिन नंद बाबा का घर में आए। नंद बाबा कौन है? कृष्ण का पिताजी, भगवान के पिताजी। घर में जब आए ये नंद बाबा ये बात को कहते हैं, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीनचेतसाम निःश्रयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित्। महत लोग संत लोग क्यों घर घर में आते हैं? किस लिए आते हैं? क्या हमसे कुछ लेने के लिए? बोले नहीं, हमें देने के लिए आते हैं। बोले हमें क्या देगा? आज तो नवनीत प्रभु श्यामा प्रिया बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए हुए हैं, भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, भक्त लोगों को प्रणाम भी देते हैं। बोले हम तो देते हैं, हम थोड़ी हैं, हम तो देते हैं। बोले नहीं, संत हमें देने के लिए आते हैं। बोले क्या देने के लिए आते हैं? कहते गृहिणाम दीनचेतसाम। एक संसारी व्यक्ति देखना सवेरे उठते ही क्या चिंता होता है? घर में दाल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, आलू है कि नहीं, हैं? और आटा है कि नहीं। देखना ये आटा नमक तेल में दिन भर दिमाग हमारे घूमते रहते हैं, है ना?
सवेरे से लेकर देखना शाम तक पता माता क्या दिमाग में रहती है, ये ना आटा तेल नमक में दिन भर ये दिमाग इसमें हमारी घूमती रहती है। इसलिए कहते हैं गृहीणाम दीन चेतसाम, हम दिन भर इसी दुनिया धंधा में रहते हैं। लेकिन इस संत लोग क्यों आते हैं? बोले इसलिए आते हैं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन गाए हैं, बोले जीव जाग गोरा चंद बोले अतनी जगाओ माया पिसा चीर बोले अकीबा बोलिया ऐसे अंतर विचारे बोलिया हरि श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे जीव जगो उठो, उत्तिष्ठत जागृत, जगो और उठो। हैं बोले हम तो सोए थोड़े हैं, रात में तो सोए, बोले नहीं अभी भी सोए हुए हो। बोले किसमें? बोले माया की नशे में अभी भी हम सोए हुए। बोले संसार में क्यों आए? कहते संसार में हम क्यों आए थे? शायद आज नहीं तो कल सुनेंगे भगवान कपिल देव अपना माँ को ये ज्ञान बताते। बोले माँ, जब मातृ गर्भ में बच्चा आता है, 7 महीना होने पर बच्चे को ज्ञान हो जाता है, हजार जन्म की बात उसको याद आना लग जाता है, हजार हैं। भगवान कहते माँ की पेट में आना एक गटर खाना में आना बोल रहा, गटर हो जाए तो इसमें सुन पेशाब पायखाना सब बहती रहती है। अब बता पेट में क्या है? यही है ना। कहते माँ की पेट में आना गटर खाना में बराबर है। बताओ अब देखे होंगे बच्चा का सर नीचा टांग ऊंचा रहता है, पेट में क्या टाटी पेशाब खून पी कर कुछ रहेगी। उतनी माँ की पेट कितनी जगह में वो बच्चा रहता है। कभी कभी उसका स्किन जो चमड़ा है ना लाश में आता है, चमड़ा लाश में आता है। अगर आपकी घर में शरीर में कोई कट जाए तो उसका नमक छिड़का दो, कितना बढ़िया लगेगा। अगर थोड़ी सी मिर्च लगा तो बढ़िया लगेगा ना। भगवान कहे बोले माँ, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, देखना माँ को चटपटी चीज अच्छी लगती है ना, नमकीन खट्टा मीठा ये सब चीज अच्छी लगती है। माता ये सब चीज खाती है, बच्चे को शरीर में लगता है बड़ा कष्ट होता है, उसको बड़ा कष्ट पहुँचता है। फिर गर्मी चाह पीते हैं, गर्मी चाह पीते हो, फिर वो भी बच्चे को कष्ट होता है। और पूर्व जन्म का बाद याद आता है, पहले जन्म में हमने किसी झूठ बोला, बेईमानी की, हैं कितने उल्टा पुल्टा काम किया, सारे बात उसको याद आता है। फिर वो जीव भगवान को पुकारता, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से निकालो, नरक से निकालो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे? बोले प्रभु मैं समझ गया ये संसार में कोई इसका है नहीं। जिस समय मैं परिवार में था, मेरे पति पत्नी बच्चे थे, सभी के लिए तो मैंने किया है ना, सभी के लिए किया। उसी समय तो सब थे, लेकिन अभी सब कहाँ है? वो पत्नी कहाँ, वो पति कहाँ, वो बच्चे कहाँ? यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो कर्म का फल मेरे को अकेला लेना पड़ रहा है। इसलिए हे प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी ये नरक से निकाल दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ संसार में कोई किसी का है नहीं। कहते कहते आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, है ना। आप कैसे हो? जब तक जेब में पैसा गन और तुम कौन। दुनिया बड़ा विचित्र है। तब तक सारे परिवार हैं, आप कैसे कैसे बोलेंगे जब तक पैसा। अगर पैसा चला गया ना, दूर पे देखे तो मुंह मोड़ कर चले जाएंगे, कुछ मांग नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु ने समझ लिया, सुख में सब थे, दुख में कोई है नहीं, मेरे को जल्दी निकालो, ध्यान देकर। फिर भगवान ने पूछा बताओ जन्म दूंगा तो क्या करो? जीव कहता है प्रभु एक बार मेरे को जन्म दे दो, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी ये छोटे संसार में नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरा नाम लूंगा। क्या करोगे? उठते बैठते सोते तेरे भजन करूंगा और कभी ये छोटे संसार में नहीं पहुंचूंगा, मैं सब पहचान लिया है। भगवान ने कहा तुम तो दुख कष्ट पाकर कहे भजन करोगे, जब जन्म दे दूंगा ना, ले भगवान भगवान कौन देगा? सब बेकार बात है।
सब बेकार बात। किसी ने भगवान को देखा, ऐसे तो नहीं बोलोगे? फिर जीव कहते हैं, बोले प्रभु कभी ऐसे नहीं बोलूंगा, तेरा भजन करूंगा। फिर ठाकुर जी कहते हैं, तो देखो अगर भूल जाओगे ना, फिर मैं साधु संत रूप में फिर आऊंगा, तेरे को समझाने के लिए आऊंगा। जब संत मिल जाए ना, समझना संत नहीं, वो स्वयं बांके बिहारी, वो स्वयं बांके बिहारी हमें संत रूप में हमें ज्ञान देने के लिए, ये समझ जाना। बोले ठीक है प्रभु, बोले एक बार केवल मेरे को संत रूप में मेरे को उपदेश दे दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उठते बैठते सोते तेरे भजन करूंगा। फिर भगवान कहते हैं अगर भूल जाओगे ना, फिर बीच बीच में वार्निंग दूंगा। क्या वार्निंग दूंगा? आप लोग भी सुन लो क्या वार्निंग है। ऊपर से क्या वार्निंग आता है, बोले जब एक बाल पक जाए ना, बाल पकना मतलब क्या, ऊपर जाने का समय आ गया, ऊपर जाने का समय आ गया। अब नजर लगा कर देखना बाल कहाँ से पकती है, कान को पास में नजर लगा कर देखना। यहाँ पे देख लो किसका अगर बाल पक रहा है, कहाँ से पक रहा है, ठीक यहीं से कान में तेल दे दिया। बोले क्यों, तुमने बोल करके आए थे ना भजन करोगे, बात मत करो। ए बाल पकड़ेगा, जब तुम्हारे बाल पकड़े तो पता चल जाएंगे। जब केस का बाल पकता है ना, हाँ जब बूढ़ा पा जाती है, देखो माता जी को देखो पक गए, हमारी देखो पक गया, इनको देखो जिनका बूढ़े 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 हो गए, धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है। इसलिए जब पहला एक बार पकता है कान से, कान में बेल दे दिया। बोले तुम प्रभु से बायगा करके आए थे ना भजन करके, कितना भजन कर रहे हो कान, लेकिन जब एक बाल पक गया जब देखते हो उखाड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, फिर देखना वो 2 बाल पकना शुरू हो जाता है, उसको भी उखाड़ देते हैं, 3 बाल फिर उखाड़ देते हैं, शीशा देख देख। लेकिन जब खिचड़ी बन जाए कितने उखाड़ फिर क्या करते, फिर मेहंदी कलर कर देते हैं, डाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो कितने लोग डाई किए होंगे, है ना, इसलिए फिर कलर कर देते हैं। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले आंखों में कमजोर आ जाए, फिर बढ़िया चश्मा लगाते हैं। भगवान कहते थर्ड वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे, और जो दांत है ना एक एक तोड़ना शुरू कर दूंगा। इसे बुढ़ा वाला लक्षण है ना, दांत टूटेगा। फिर डेंटिस्ट के पास में फिर जाकर दांत लगा, फिर खिलखिला कर हंसते हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान के फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले 2 पैर से 3 पैर हो जाए। बोले डंडा पकड़ना शुरू करें, डंडा पकड़ना शुरू करें। भगवान कहते फिर वार्निंग करनी नहीं, फिर राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। फिर तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, है शरीर छोड़ना पड़ता है। फिर अंतिम समय में 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं माँ समय रहते प्रभु की भजन कर लो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को कोट न लगे कपास। संसार में हमें आए क्यों, संसार में केवल हरि की भजन के लिए ही आए, लेकिन इधर आए तो भक्ति करने के लिए, लेकिन दूसरे काम में आए थे तो प्रभु की भक्ति के लिए, लेकिन उसको तो कर नहीं रहे। उसके लिए अगर किसको बोला था भजन करने के लिए, समय कहाँ हमारे पास में, हमारे पास में कोई समय नहीं। लेकिन जब स्मार्टफोन देखते हैं, गोपी बहू की सीरियल देखो ना कितना समय जाता है। जब आपस में 2 माताएं बैठ जाए, 2 टाइम पेट में इतने बात है ना, खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। उनके लिए दिन भर भी उनको पेट में इतने बात है, दिन भर भी बोलते रहते, बात खत्म नहीं होता है। लेकिन जब थोड़े बोले भैया प्रभु का थोड़ा नाम कर लो, समय क्या हमारे पास में, समय नहीं हमारे पास में भजन करने के लिए। इसलिए भगवान कहते बोले माँ समय रहते भजन कर लेना, क्योंकि ये जो जीवन है 1,84 धर्म के ये नर बनते हैं। ये मानव शरीर सहज में भगवान नहीं देते हैं। 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये जीवन मिलता है, एक बार ये जीवन मिलता है। समझे जैसे ट्रेन में चलते हैं ना, ट्रेन में, ये संसार रूपी ट्रेन में हम चल रहे हैं। जहाँ प्लेटफॉर्म आए उतर जाओ, प्लेटफॉर्म आते ही उतर जानी चाहिए। कहते ये मानव शरीर नहीं, ये प्लेटफॉर्म मिला है।
इसी जीवन में प्रभु की भजन करते हुए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, अगर इसी मानव शरीर में जो भजन करता है फिर वो मेरे पास आ जाता है। जाने से जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से फिर ये माया की संसार में आना नहीं पड़ता है, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख कष्ट नहीं, जहाँ पर जरा व्याधि नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ पर केवल आनंद ही। संसार में देखो उसका उल्टा है, उल्टा है कि नहीं संसार में। किसको पूछो ठीक ठाक हो, हाँ मुंडी हिलाई, लेकिन अंदर की बात पूछ लो किसकी अंदर की बात पूछ लो कि तुम्हें एक व्यक्ति दुखी, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी। जहाँ काम करने जाते हैं वहां पर बोझ का गाली सुनना पड़ता है दिन भर, है ना, पड़ता है नहीं, दुखी 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 दुखी। लेकिन भगवान कहते हैं वो जितने सारे दुख है ना, इसी जीवन में तुम खत्म कर सकते हो, इसी जीवन में सारे दुख को खत्म कर सकते हो। भगवान कहते कैसे, लगे एक जीवन प्रभु की भजन कर लो, कृष्ण कहते हैं फिर तो सारे दुख कष्ट दूर, फिर तो तुम मेरे पास में आ जाओ जहाँ पर कोई दुख कष्ट नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर श्री नंद बाबा कहते हैं घर में संत क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं हमें समझाने के लिए, भैया ये जीवन ठाकुर जी बारंबार नहीं देते हैं, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिला, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो, कुछ समय प्रभु की भक्ति के लिए मिला, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके गुरु जी कहते थे सवेरे उठ करके जितने तुम्हारी काम है थोड़ी समय के लिए पीछे रख लो और ये माला लेकर के थोड़ी समय भजन करो, माला लेकर क्या करो, थोड़ी समय भजन करो, ठीक है ना। करते हो माला, करते हो कि नहीं सबके सब? माला दिया था किसको मैंने माला दिया था? 1 2 3 4 5 6 आपने माला दिया था, तुम लोग को माला नहीं दिया? ये 7 हाँ ये दिया, आप लोगों ने माला नहीं लिया, इसलिए तुम्हारी बीवी भी नहीं दी, नहीं है दिया माला दिया वृंदावन से लेके आए। हाँ, लेकिन नियम है संतों का हाथ से लेनी चाहिए, हाँ संतों को हाथ से लेनी चाहिए, इसलिए तुम कर नहीं रहे हो। संतों का हाथ से तुम बस देख नहीं, तुम दोनों जो बैठो पीछे दोस्त इसलिए तुम्हारे घर वाले ना, तुम्हारे घर वाले कहाँ है? मेरे तो वो आप घर वाले कौन है? जो नहीं खाते माला ली थी, माला ली थी ना करके, और तुम्हारी घर वाला यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, काम पे और कोने में जो बैठ यही है, ये जी यही है। इस बार माला ले लेना, ठीक है ना, माला लेकर के भगवान के लिए थोड़ी समय भगवान के लिए निकालो, सब नियम बना देना। देखो भगवान हमें जो कुछ आज मिला सब ठाकुर का आशीर्वाद से ना, सब कुछ उसकी कृपा से मिला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो ये दुआ है, कहते जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मोह समको न कुतलता। ये सूरदास जी कहते हैं, बोले जिनी तनु देही मतलब है जिसने तुम्हें कृपा करके ये मानव शरीर दिया। अगर वो चाहते तो पशुओं के जीवन में भी भेज सकते थे, कोई पेड़ पौधा जीवन में वो दे सकता था, लेकिन दिया क्या? ऐसे कुछ लोगों को देखोगे इंसान के जीवन, लेकिन लंगड़े लूढ़े, हाथ नहीं लंगड़े लूढ़े। कुछ लोगों को देखोगे आंख है लेकिन अंधे हैं, कुछ लोग ऐसे देखोगे कान है लेकिन बहरा है। लेकिन भगवान क्या हमें ऐसे दिया? नहीं दिया। भगवान हमें बढ़िया सुंदर जीवन दिया, परिवार दिया। कोई एक व्यक्ति, छोटी सी कथा सुनिए। एक समय एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था। बोले क्यों? बोले भगवान मेरे कुछ दिया ही नहीं, ठाकुर ने मेरे कुछ भी नहीं दिया, हाँ मर जाऊंगा। इतने में ठाकुर ही संत बन करके आ गए। ध्यान देंगे इसमें, ठाकुर ही संत बन करके आए। बोले क्या बात है, कहाँ जा रहे? बोले सुसाइड करने। बोले क्यों? बोले ठाकुर मेरे को कुछ भी नहीं दिया। बोले ठाकुर तेरे कुछ नहीं दिया? बोले दिया क्या? मेरे कुछ भी नहीं दिया ठाकुर जी। बोले एक काम करोगे, तुमको 50 लाख रुपया देता हूँ। कितना? 50 लाख।
कितना? 50 लाख। बोले एक आंख निकाल कर तुम मेरे को दे सकते हो? बोले आंख फिर देखूंगा कैसे? तुम बोल रहे हो ना भगवान तेरे को कुछ भी नहीं दिया, तेरे को 50 लाख देने पर भी तूने एक आंख देने के लिए भी तैयार नहीं। बता भगवान तेरे को कितना आंख दी? अरे बोलो 2। क्यों? जानते हैं किसी कारण से अगर एक आंख खराब हो जाती है फिर इंसान दूसरे आंख से देख सकता है ना? तो 2 आंख कितना हो गया? 50 लाख कितना हो गया? 1 करोड़। ध्यान देकर सुनो। बोले तेरे को 50 लाख रुपया देते, एक हाथ काट कर दे दो। बोले हाथ काट के काम कैसे करूंगा? बोले तुम बोल रहे ना ठाकुर तेरे को कुछ नहीं दिया। बोले 50 लाख में भी तुमने एक हाथ काट कर देने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर कितने हाथ दिए? 2। क्यों? अब देखना किसी कारण से किसी लोग का हाथ कोई खराब हो जाता है, फिर क्या करता है? फिर दूसरे हाथ से काम चला लेता है। ठाकुर कितने सोच करके कितने 2 हाथ दिए। तो कितना हो गया? 2 हाथ कितना हो गया? करोड़। बोले 50 लाख में एक टांग काट कर दे दोगे? बोले टांग काट कर दे दूंगा, फिर चलूंगा कैसे? बोले तुम बोल रहे हो ना ठाकुर तेरे को कुछ भी नहीं दिए, तो 2 टांग का कितना कीमत हो गया? कितना हो गया? 3 करोड़। बोले तेरे को मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, एक किडनी निकाल कर दे दोगे? बोले किडनी मर जाऊंगा ना। बोले तुम बोल रहे ना भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिए, लेकिन भगवान कितने किडनी दिए हमें पता है? कितने दिए? 2 दिए। क्यों? अब लोग देखना बहुत लोगों का किडनी खराब हो जाता है। अगर किसी कारण से एक किडनी खराब हो गया दूसरे किडनी से काम चला देते हैं ना। फिर दोनों का कितना? 1 करोड़ कितना हो गया? 2 करोड़। तो कितना हो गया बता? 5 करोड़। 5 करोड़ हो गया। बोले तेरे को 10 करोड़ रुपया देता हूँ, तो अपना हार को निकाल कर दे दो, तुम मर जाओगा। तुम मर जाओगा दे दूंगा तो। बोले कितना? तुम बोल रहे हो ना भगवान तुमको कुछ भी नहीं दिए। अगर हिसाब लगाओगे, कान काट कर दोगे? 1 करोड़ रुपया देगा, कान काट कर दे दोगे? दे सकते कोई? ना काट कर दे दोगे तुम? दे दोगे? बोले अरब खरब रुपया की संपत्ति ठाकुर ने दिया। भगवान स्वयं संत रूप में बोल रहे हैं। बोले तुम बोल रहे हो भगवान तेरे को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया अरब। इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु देही, बोले जिसने तेरे को कृपा करके ये शरीर दिया, बोले ताही बिसराई। तुमने क्या किया? उसको ही भूल कर बैठ गया। और जिसने कुछ भी तेरे को नहीं दिया उसको पीछे दिन भर घूम रहे, उसको पीछे दिन भर घूम रहे। जो जगत में कोई फ्रेंड नहीं, सो फ्रॉड है। जिसको फ्रेंड समझ लो फ्रॉड है, वो इसलिए तेरे को साथ दिख रहा है, तेरे पास में कुछ है तो चले जाए, घूम कर भी हमारे तरफ में नहीं देखेगा, हैं? घूम कर भी नहीं देखेगा। इसलिए जो कुछ दिया ही नहीं है उसको छोड़ दो। इसलिए जो किसने कुछ नहीं दिया उसको पीछे घूम रहे हो, और जिसने तुमको दिया उसके लिए तुम्हारा कोई समय नहीं है, नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे तब ध्यान लगाकर सुनो, क्यों भजन करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे भजन करने के लिए समय नहीं, बोले क्यों? बोले परिवार सबको देखना पड़ता है ना, बेटा बेटी नाती पोती सबको, हमारे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व हमारे साथ को कर, यही तो बोलेंगे। अरे यही बोलोगे ना। फिर ध्यान देके गुरु जी क्या कहते थे, आप लोग भी सुन लो। संसार में आप देखना अपना लिए बहुत कम करते हैं, कम करते ही नहीं। 2 रोटी खाना और तो कुछ नहीं, लेकिन हम दिन भर गधे जैसे परिश्रम करते हैं, है कि नहीं? 8-8, 10-10 घंटा काम किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। गुरु जी कहते थे जिनके पीछे तुम लगे हुए हो खुश करने के लिए, अभी तक संसार में किसको खुश कर पाए? बोलो जी नहीं। अभी तुम्हारे पर कोई खुश हुए हैं? नहीं। कोई खुश हुए? नहीं। सास को खुश कर पाए, बहू को खुश कर ना, किसको संसार में तुमने संसार में काम करते करते अभी तो किसको खुश कर पाए? गुरु जी कहते थे देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी बदनामी की सिवाय कुछ भी नहीं होती। राधे 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 राधे। गुरु जी उदाहरण देते थे, लेकिन उदाहरण देते हैं ठाकुर जी को देखो, भगवान को देखो, इधर दुनिया को देखो, इधर ठाकुर को। गुरुदेव उदाहरण देते थे, गुरुदेव उदाहरण देते थे। भगवान परीक्षा कर रहे थे, परीक्षा क्या कर रहे थे? जानबूझ करके भगवान को अंगुल उठा कट गई तो वहां पर द्रौपदी थी,
इतने द्रौपदी ने क्या किया, झट साड़ी को फाड़ दिया, फाड़ करके ठाकुर का अंगुल में बैंडेज कर दिया। ठाकुर जी केवल इतना किया, ज्यादा नहीं। कृष्ण सोच रहे हैं हाय रे मेरा अंगुल कट गया, द्रौपदी अपना साड़ी तक भी नहीं देखा, फाड़ करके बैंडेज कर दिया। इसकी ऋणी कब मैं उतारू, इसका ऋणी मैं कब उतारू, अपना साड़ी नहीं देखा। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, जिस द्रौपदी के 5 पति थे, कितना पति थे, महाभारत देखे ना, भीमसेन इतना बलवान, अकेला 100 भाई को मारने वाले भीम। कहते श्री अर्जुन आप देखे होंगे, इतना बड़ा योद्धा था अर्जुन। जब विराट युद्ध हो रहा था, आप देखे होंगे महाभारत में, एक तरफ में सारे पुरुष सैन्य, एक तरफ में सारे, अकेला अर्जुन, कोई पार नहीं पाए अर्जुन को, इतना ताकत अर्जुन, सबको उन्होंने धराशायी कर दिया, एक से एक। लेकिन बताओ द्रौपदी जब वस्त्र हरण हो रही थी, कोई काम में आए नहीं, हम लोग कोई काम में आए नहीं, काम में कौन आया? हाँ, गुरु जी कहते यही चीज समझ लो भैया, इस जगत में अंतिम समय में कोई काम हमारी नहीं आएंगे, आएंगे तो वो मुरली वाला आएगा, बाकी बिहारी आएगी। इसलिए गुरुदेव कहते थे 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1000 काम को पीछे रख करके अपना काम धंधा करो। गुरु जी कहते थे करोड़ों काम को पीछे रख करके हरि का भजन करो, क्योंकि अंतिम समय में यही काम में आएगी। और दुनिया में कोई भी काम में आने वाले, आंख बंद होते ही एक सुई धागा भी यहाँ से ले नहीं सकते, सब छोड़ कर ले जाएगी। ठीक है ना? क्या करना? गुरुदेव कहते थे सवेर होते ही जिसको हम अपना ड्यूटी मानते हैं, ये काम वो काम, गुरु जी कहते सब पीछे रखो, क्योंकि इसी के लिए तुम नहीं आए हो, आए थे हरि भजन को, केवल हरि की भक्ति के लिए आए। लेकिन ओटो न लगे कपास, हमने दुनिया में फंस गए थे, दुनिया में फंस गए। ठीक है ना? क्या करना बोलो? अरे बोलो, हरि नाम। जो माला लिए ना, रोज माला को करने का। ठीक है ना? सवेरे 2-4 माला करो, फिर दिन भर काम करो ना संसार का। भगवान थोड़ी मना करते काम करने की, काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आओगे, और डॉलर नहीं होगा तो फिर संसार कैसे चलेगा। जैसे भागवत कथा हो रही है, पैसा है तभी तो हो रही है ना, कैसे हो रही है? हाँ, पैसा कमाओ, एक खूब कमाओ ठाकुर जी के लिए। किसके लिए कमाएंगे? ठाकुर जी के लिए कमाओ। ठीक है ना? ठाकुर जी खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और उसको समय भी थोड़े समय निकालो हरि की नाम करने, हरि की नाम करने के लिए। ठीक है ना? क्या करना? हरि का नाम करना। तुम्हारी घरवाली कौन है? कोने में ना, किसी घर वाले हाथ उठाते इसको, देखो इधर, जब तक ये माला नहीं करके उसको खाना नहीं देना। बोलना एक माला करके जाओ, 2 माला करके जाओ। ठीक है ना? वो तो करते हैं सुबह। माला करते हो? वो इनको कहिए तो टाइम करते। तुम नहीं करती, उसका खाना बंद कर देना, नहीं करना। ठीक है ना? इस बार माला ले लेना। ठीक है? अब पहले माला देकर गए था आपको, अब तो दिया था माला, नहीं दिया ना? नहीं गुरुजी, वो वृंदावन देखो नियम है ना, किसी साधु से लेनी चाहिए। उदाहरण दिया था, ध्यान से। जैसे कि गोली, एक गोली उठाओ, इसको मारो, लगेगा तुम्हें, लेकिन उसी गोली को जो बंदूक में भर करके मार देना, क्या होगा? उसी तरह जब अपने आप कहीं से लेकर कर रहे हो, मिलेगा, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा। फिर फल मिलेगा कब? जब उसको किसी संतोष से ग्रहण करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कहते बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर संग होई। गोस्वामी तुलसीदास जी, बिरिंच मतलब होता है ब्रह्मा, शंकर मतलब होता है शिव ठाकुर, इनकी बराबर कोई हो जाए, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने सदगुरु का आश्रय नहीं किया तो कहते भैया भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए स्वयं राम, इनका गुरु कौन थे? गुरु राम का गुरु कौन? वशिष्ठ। कृष्ण का गुरु कौन थे? सांडिल्य। चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वर दृष्टि हैं। इन लोगों ने दुनिया को दिखा, किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में हमें हरि नाम को ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण देते हैं, देखता हूँ आपको प्रश्न करता हूँ, कौन उत्तर दे सकता है? हाँ जी,
एक प्रश्न, जैसे हाँ। बहुत सारे जितने भी लोग हैं सारे इनकी शिफ्ट होती है ऊपर नीचे, कभी शाम को होती है, कभी हाँ। लेट फिनिश, तो हरिनाम किस समय करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं कि सिर्फ सुबह ही करना चाहिए? नहीं, अगर तुम्हारे समय का कोई परिवर्तन होता है फिर तो कृष्ण महाप्रभु खुद कहते हैं नियमित स्मरण न काल। भगवान स्वयं कहते हैं भगवान कोई पाबंदी नहीं रखा है, नहीं केवल सवेरे कर सकते हो, शाम को नहीं, शाम को कर सकते हो, रात को नहीं, कोई पाबंदी नहीं रखा है, कोई पाबंदी नहीं रखा। अगर तुम्हारी सवेरे कहीं ड्यूटी है उससे समय नहीं मिला, दोपहर में कर लो, नहीं तो शाम को कर लो, रात में भी कर लो। जैसे हम आपको खुद कहते हैं कि श्लोक है नाम नाम कारी बहुत है, भगवान की अनंत नाम है, निज सर्वशक्ति तत्रान्विता, भगवान ने सारी शक्ति नाम में दे दिया। नियमित स्मरण रखा लो। भगवान ने ये नहीं बताया नहीं केवल सवेरे कर सकते हो, शाम को नहीं, दोपहर में नहीं, बोले नहीं है। इसलिए नियमित स्मरण काल एतादृशी तब कृपा, कहे भगवान की बड़ी कृपा। ये भी नहीं बताए स्थान काल पात्र, नहीं केवल पवित्र होकर कर सकते हो, अपवित्र अवस्था नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं बताया है, वो भी नहीं बताया। किसी समय में भी हरि का नाम हम ले सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं, कोई नियम भगवान ने कोई नियम नहीं रखा, अपना जैसे सुविधा होता है। हाँ, अगर आपके पास में समय है, समय तुम्हारे अनुकूल होता है, सवेरे कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर सवेरे उसी समय कहीं अपने नौकरी में गया हो, कोई ड्यूटी दे रहे हो, नहीं, वहां से आकर के भी हरिनाम को कर सकते हो, उसको आकर भी हरिनाम को कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना? हाँ। तो गुरु जी अगर आप काम करते हो दिन में दोनों हाथ, तो अपने मुंह से माला तो नहीं जप सकते हो, मुंह से कर सकते हो। हाँ, इसलिए महाप्रभु खुद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद, जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे भगवान पुरी में, जब अपने हाथ में काम कर रहे थे ना, हाथ में तो काम कर रहे थे लेकिन मुंह में हरि का नाम भी ले रहे थे। महाप्रभु मंदिर मार्जन कर रहे थे, पानी ला के साफ कर रहे थे, महाप्रभु जो मट्टी किसको दे रहे थे, हरे कृष्ण, वो दूसरों को बोले हरे कृष्ण, मतलब ऐसे लोग नहीं, क्या हरे कृष्ण, लो हरे कृष्ण, सब भगवान का नाम को साथ में इशारा करते हुए कर रहे थे। लेकिन तब भी मुंह में तो हरिनाम करो, लेकिन तब भी माला में कुछ नियम करके करनी चाहिए। महाप्रभु खुद कहते हैं यह जप गया सबे करिया निर्बंध, इसको नियम से करो। गुरुदेव किसको पूछे, बोले माला करते हो, बोले गुरुदेव मन में करता हूँ। गुरुदेव पूछे क्या खाना भी मन में खाते हो, बोले नहीं, थाला में सजा करके खाता हूँ। बोले काम क्या मन में करते हो ना, हाथ में, बोले सारे हाथ में करता हूँ। कहते उसी तरह भगवान का नाम भी क्या करनी चाहिए, हाँ माला में करनी चाहिए। तब गुरुदेव पूछे ये बताओ पति पैसा कमा करके तुमको देते हैं, बोले सारी पैसा मेरा पति जो पैसा कमाते हैं ना, एक एक पैसा मेरे को देते हैं। गुरुदेव ने पूछा ये बताओ तुम गिन करके रखते हो ना बिना गिने रखते हो, बोले एक एक पैसा को गिन गिन कर रखा। बोले जो पैसा जाएगा नहीं उसको तो गिन कर रहे हो, अब जो जाएगा उसको तो बिना गिने कर रहे हो। नहीं, माला में क्या होता है, माला, माँ मतलब होता है मन, ला मतलब लाना, ला मतलब होता है देना, माँ मतलब भक्ति, भक्ति को जो देते हैं। इसलिए जैसे एक योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है, खाली हाथ से थोड़ी जाता है, अस्त्र शस्त्र को लेकर जाता है। ये जो माला है ना, ये माया से लड़ाई करना है। जैसे एक योद्धा खाली हाथ से नहीं परास्त हो जाएगा ना, इसलिए क्या अस्त्र शस्त्र को लेकर के जाते हैं। उसी तरह जो माला है, जैसे अब माता देवी को देखना 8 हाथ में माला, हनुमान के लिए छोटा रूप देखेगा वो भी माला। आप कहीं देखोगे माँ सरस्वती कहीं 4 हाथ देखोगे ना, कहीं एक माला होता हाथ में। आप ब्रह्मा जी कहीं भी 4 हाथ देखोगे, एक हाथ में माला होगा। मीरा की भी कहीं सभी देखोगे कहीं उनका हाथ में भी यह माला है। इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला
जिसका दिल नहीं वो कर नहीं सकता है। दिल है कि नहीं सबके पास में? है ना दिल सबके पास। हाँ इसलिए करना। और एक काम करिए, जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगा, ठीक है ना? ठाकुर भोग लगाते हो सबके सब? कौन कौन लगाते हो? लगाते हो? हाँ। और आप लगाते हो ना? प्रभु जी लहसुन प्याज खाते हाँ लहसुन प्याज खाते हो? आप तुम्हारे घर में? हैं। ये एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में? क्या भाई भाई लगते हाँ हैं? जी। हाँ? और तुम्हारी बहू काम नहीं गई है? नहीं है और कौन है? और तुम ही हो? हाँ, ये हाथ नहीं लगा। ठीक। आगे सुन लो, 2 मिनट और सुन लो। हरे कृष्ण। देखो देखो ये लहसुन प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए, ये चीज बस समझ लो। इसमें 2 कथा आती हैं, अच्छी तरह सुनो, दूसरों को समझा सकते हो। 2 कथा आती हैं पुरानी। एक कथा आती है, पहले ऋषि मुनि लोग गैया पालते थे। क्या पालते थे? गैया पालते। कुत्ते नहीं पालते थे। कुत्ते नहीं पालते थे। कुत्ते रहता था बाहर, गैया रहता था अंदर। लेकिन अभी क्या हो गया? कुत्ते अंदर गैया बाहर। अब दरवाजे के सामने क्या बोले? कुत्ते से साफ बाहर। जो घर में कौन रह नहीं होता? इसलिए पहले गैया पालते थे। लेकिन हम गौ माता है ना, गौ की पूजा करते हैं हम लोग। गौ माता रोटी खिलाते हैं कि उसका एक जो रोम है वो 33 करोड़ देवताओं से निवास। उसका जो पायखाना पेशाब में लक्ष्मी सरस्वती का निवास होता है। इसलिए पहले घर घर में तुम लोग तो आए भाग से घर घर में गैया पूजा करते थे। इसलिए पहले घर में सबके सब गो और इसी लोग गैया पालते थे। लेकिन कोई गैया मर्द जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाती तो उसको मरने नहीं देते। क्यों? वो माता है, उसको मरने नहीं देते थे। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। वो यज्ञ में वो पशु को बलि देते थे। बलि दे करके ऐसे मंत्र था ऋषि मुनियों के पास में, जब 2 बार मंत्र पढ़ते थे फिर वो गैया जवानी हो जाती थी। गैया जवानी हो जाती थी। एक समय कहीं गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ के अनुष्ठान किए और वहां पर गैया को उन्हें बलिदान दे रहे थे और मांस सबका हाथ में दे दिया। लेकिन वहां पर कोई एक ऋषि पत्नी थी, उसकी मन में मांस को देखकर खाने की इच्छा हो गई। उसने क्या कि वो मांस को उसने राख में छुपा दिया। बोले बाद में खाऊं, सबको साथ में मैं कैसे खाऊं, बाद में खाऊं। लेकिन ऋषि ने मंत्र पढ़ते जो बूढ़ी गैया थी ना, वो जवानी होकर प्रकट हो गई। लेकिन जिस मांस को छुपाए थे वो ज्यादा भरा नहीं, वो घाव बना हुआ था। क्या बना हुआ था? घाव। वो ऋषि तो त्रिकाल दर्शन ध्यान लगा कर देखा किसने मांस खाने का लोभ से छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जहाँ पर आपने मांस को छुपाया, जैसे वो लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज की पौधा हो। आज जैसे आप देखना मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, कहते प्याज में वैसे बदबू भी आएगी। अब देखना अपने मुंह में कच्चा प्याज खाओ, बदबू आती कि नहीं? इसको सामने बात नहीं कर सकते। अगर यहाँ प्याज काटोगे देखना घर में बदबू आ जाती, प्याज की सौंग लगा बदबू आ जाती है ना। अब उसका रंग भी लाल रंग की। बोले जहाँ पर ये लहसुन, जहाँ पर हड्डी को काट दिया वहां पर लहसुन की पौधा हुई, सफेद सफेद। आप लोग तो भारत से आए हो, जैसे नवरात्रि, भारत में नवरात्रि करते हैं। आप देखना 9 दिन तो उसको कोई नहीं खाते थे। खाते थे? कोई खाते थे? नहीं खाते थे। जैसे जन्माष्टमी होता है उसको कोई खाते थे? जैसे शिव चतुर्दशी आएगा उसको कोई खाते थे? जैसे हनुमान जयंती कोई खाते थे? राम नवमी कोई खाते थे? इसको ठाकुर को क्या भोग लगता है? भोग लगता है ठाकुर जी को? नहीं लगता। क्यों? ये सब चीज अपवित्र वस्तु से आया। आप लोगों को बोले फिर हमारे घर में कहां से आ गई? आप लोगों ने हमारे घर में कहां से आ गई? कहते ये लोग हैं ना, सब मुसलमान लोग ये सब चीज लाए, ये सब मुसलमान लोग ने लाए। क्योंकि पहले हर हिंदू घर में ठाकुर होता था। आप जितने हमारे माताएं ठाकुर को भोग ला कर खाते थे, बाल व्रत करते थे, रामायण सब पढ़ते थे, ये सब करते थे पहले। लेकिन जितने मांस, शराब, जितने मछली, जितनी ये सब गंदी चीज है ना, सब मुगल लोग ने लाए सबके सब। तो जानते धीरे धीरे खाएंगे तो धीरे धीरे सब मुगल बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। ये लोग धीरे धीरे लाए, पहले किसी हिंदू घर में नहीं हुआ करता था। ठीक है ना? इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाओगे। कृष्ण गीता में कहते हैं जो मेरे को भोग लगा कर खाएगा घर में कोई दुख दर्द नहीं आएगा, कोई दुख दर्द तुम्हारे घर में नहीं आएगा।
और मेरे को जो भोग लगाएगा भगवान कहते हैं सब पाप भोजन है। सुदामा का नाम सुने ना? सुने नहीं सुदामा जी? ये पहले दरिद्र क्यों बना? आप टीवी में देखते होंगे जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में जा रहे थे गुरुगृह में, तब सुदामा को गुरु माता चाना दिया था, बोले कृष्ण को देकर खाना, लेकिन सुदामा ने क्या किया था बोलो? चुप चुप कर खाया ना, ठाकुर को उसने दिया नहीं, भगवान से छुपा छुपा कर खाया। तुमको मेरे को बिना दिए खाए, तेरे को बड़ी दरिद्रता आएगी जीवन में, सचमुच से बड़े दुख कष्ट आएंगे, बड़े दुख का कष्ट घर में आए। लेकिन सारा दुख दर्द कब खत्म हुआ है? जब ठाकुर को दर्शन के लिए गए, 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर खाए तो त्रिभुवन का संपत्ति दे दिया। इसका मतलब ठाकुर को देख कर खाओ ना, घर में दुख दर्द नहीं आए, घर में लक्ष्मी भी आई, तुम्हें पैसा भी आई, घर में दुख कष्ट भी नहीं रहेगा। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण गीता में ये बात को कह रहे हैं, ठीक है ना? पत्नियां रोटी बनाती, ठीक है, उसी दिन तो उसने रोटी बनाई थी, आपको पत्नी बहुत अच्छी बनाई, हाँ बढ़िया बनाई थी। पहले मसाला को फ्राई पहले किया, है ना? मसाला को फ्राई किया, फ्राई करके बढ़िया प्रसाद, हाँ टमाटर डालो बढ़िया से, इसे घर में बनाओ, थोड़ी सी हींग डाल दो और उसमें थोड़ी सी गरम मसाला डालो, ठीक है ना? डाल करके बढ़िया से चटर बटर बनाओ ना, जीवा तो नहीं चाहता चटर बटर, ऐसे बनाओ। देखो जो स्त्रियां है ना, घर की लक्ष्मी कहते हैं, और घर की पलटा किसका हाथ में? अरे बोलो घर में पलटी किसको साथ पास में? माता को पास में। माताएं जो चाहे ना घर को वही बना सकती है, घर को वही बना सकती है पत्नियां, क्योंकि लक्ष्मी, ठीक है ना? माताएं बढ़िया से बनाओ, प्याज लहसुन को घर में तो बना लेंगे गुरुजी, हाँ, लेकिन फिर दिक्कत इनको वहाँ आती है जब ये शादी में जाती है बाहर, तो वहाँ फिर ये कंट्रोल नहीं करता, नहीं खाओ, नियम बना, तो फिर ये सोचते हैं कि पार्टी और ये कहीं भी अगर फिर शादी में मिस हो जाएगा, ये तो ये सब नहीं ये तो जीवन फिर ऐसे हो जाएगा। छोड़ो, हम मैं छोड़ दिया 40 साल से वो है, हम जाते हैं नहीं खाते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम। जब हम बने थे आप ही लोग की तरह हम भी थे इसमें सब हो जाता है। इसमें जो चीज चलता है ना, कभी कभी पार्टी में हम भी जाते हैं, कोई भक्तों को होता है, कोई हम लोग को निमंत्रण देते हैं, लेकिन कहते नहीं बाबा कुछ लेना पड़ेगा, फिर हमें दही भला और जिसमें प्याज लहसुन नहीं ना, हम भी जाते हैं। हम भी कभी कभी हमारे इंडिया के ढाबा में हम भी खा जाते हैं, बचपन में रोटी तो बनती है, तंदूरी तो बनती है, वहाँ पर दाल सब्जी को भी उबाल कर रखते हैं। हम कहते साथ धो करके आप हमारे लिए हींग का छौंक और उसमें घी, जीरे, आदा, टमाटर इसको दे करके छौंक दे दो, छौंक दे कर देता है, फिर हम ठाकुर को भोग लगा करके हम भी खाते हैं, हम भी खा लेते हैं। आप तो यही रहते हो, इधर सुना, हम तो चाइना तक जाते हैं जहाँ पर बड़े छिपकली खाने वाले, लेकिन वहाँ पर जाकर रसिया जाता हूँ, ऐसे कोई कंट्री में नहीं जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी जाकर के अपना नियम का हम भी पालन करते हैं, हम भी पालन करते हैं। ये लोग देखो ये भी जाते हैं, इसलिए दुनिया के लोग का मन को मत देखा करो, हाँ ये खुश होगा नाराज, उसको देखो हमारे बांके बिहारी क्या चाहते हैं, बांके बिहारी देखो ये जुआ इतनी सी ना 2 इंची, इसको जुआ को पार करने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता है ना, जुआ इतना है ना, हाँ इसलिए पार करने के बाद देखो ये लोग सब नवीन लोग देखो और भैया को देखो सबके साथ ये लोग भी है, ठीक है, कोशिश करो धीरे धीरे। भगवान कहते हैं मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ाओ। उनको तरफ भगवान कहते हैं मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ाकर देखो तो सही मैं कितना तुम्हारे साथ देता हूँ, ठीक है? कोशिश करो धीरे धीरे। आप जाएंगे ना, जब शादी में जाते हैं कहीं जाते हैं 1-2 बार होता है, फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, वो सब आपको देख लेते हैं, ये तो लेता नहीं, आपकी पूरी रिस्पेक्ट करके वो आपके लिए अरेंज करेंगे, ये होता है, ये सब जगह है। देखो हमारे भी जीवन में सब चीज हुआ है, हम भी ऐसे हैं जो ऊपर से टपके आपके जैसे ही हम लोग भी ना, तो ऐसा नहीं कहीं कहीं दूसरी जगह से हैं, तो इसलिए क्या होता है कि वो 1-2 बार ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। और वो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो मतलब माहौल खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1-2 बार जब उनको पता लग जाएगा ना,
उसके बाद फिर वो आपको